जय हिंद दोस्तों। ये हमारा कैलेंडर का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक वीडियो कैलेंडर का अपलोड किया है, उससे आप देख करके बेसिक अपना कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। और ये दूसरा वीडियो है, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं जो आपके जो है एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन है कि कौन कौन से दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। तो हम पहले ही चेक कर लें कि प्रथम शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं, दूसरी शताब्दी में कितने विषम दिन होते हैं। तो इस तरह से अगर हम चेक कर लेंगे तो हम पता कर सकते हैं किसी शताब्दी के प्रथम दिन या अंतिम दिन कौन कौन से दिन हो सकते हैं और कौन से नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम शताब्दी में विषम दिनों की संख्या, प्रथम शताब्दी में विषम दिन ये हमारे 5 होते हैं। प्रथम शताब्दी में, या हम कहें कि प्रथम 100 वर्ष में विषम दिन ये हमारे कितने हैं? 5 हैं। इस तरह से प्रथम 200 वर्ष में विषम दिन निकाल लेंगे। प्रथम 200 वर्षों में हमारे विषम दिन हो जाएंगे 3। और प्रथम 300 वर्ष में विषम दिन हम निकाल सकते हैं। विषम दिन हमारा 1 हो जाएगा। और प्रथम 400 वर्ष में विषम दिन ये हमारा हो जाएगा 0। तो हमको एक कोड याद रखना है, 5310 याद रखना है। और इसी से हम शताब्दी का अंतिम दिन निकाल सकते हैं। हमको क्या रखना है ध्यान? अंतिम दिन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम एक यानी कि 1 जनवरी सन 1 को हमने माना है सोमवार। तो यानी कि अगर 1 हमारा विषम दिन आता है तो इसको हम सोमवार मानते हैं। क्या मानते हैं? सोमवार। तो 1 को सोमवार, 2 को मंगल को ध्यान रखना है, 3 को बुधवार मानते हैं, और 4 को हमारा गुरुवार होता है, और 5 को शुक्रवार, 6 को हमारा शनिवार है, और 0 को हमारा रविवार। तो ध्यान रखना है कि हम 1 जनवरी सन 1 का जो दिन हमने माना है वो सोमवार माना है, इसलिए हम इसके हिसाब से विषम दिन जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हम दिन लिख सकते हैं। अगर 1 आता है विषम दिन तो हमारा सोमवार होगा, 2 आएगा तो मंगलवार होगा, 3 आएगा तो बुधवार, 4 आएगा तो गुरुवार, 5 आएगा तो शुक्रवार, 6 आएगा तो शनिवार। यहाँ देख रहे हैं हमारे विषम दिन आ रहे हैं 5। जब विषम दिन 5 आएगा तो ये हमारा हो जाएगा शुक्रवार। दूसरी शताब्दी अगर हम कहें तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3 है, तो 3 आएगा तो यहां से देखेंगे 3 हमारा क्या पड़ेगा? बुधवार। अगर विषम दिन 1 है तो 1 हमारा सोमवार पड़ेगा, और इस तरह से 0 है तो रविवार पड़ेगा। ये तो हमारा अंतिम दिन हो गया। इसी के हिसाब से हम प्रथम दिन भी ज्ञात कर सकते हैं। प्रथम दिन, किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है। चलिए पहली शताब्दी का प्रथम दिन देखते हैं। यहाँ पर हम यहीं से शुरू करेंगे। हमने सोमवार माना ही शताब्दी का प्रथम दिन। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन हमारा सोमवार है, हमने इसको मान के पहले ही रखा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली शताब्दी का जो अंतिम दिन है वो शुक्रवार है, इसलिए जब दूसरी शताब्दी शुरू होगा तो उसका जो प्रथम दिन हो जाएगा शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। इस तरह से
अगर हम देखें 31 दिसंबर यानी कि दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन अगर हमारा बुधवार है, तो तीसरी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? बुधवार के बाद क्या आ जाएगा? हमारा गुरुवार आ जाएगा। इस तरह से हम देखें कि तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन हमारा सोमवार है, तो चौथी शताब्दी का प्रथम दिन हमारा मंगलवार आ जाएगा। हम कोड याद रखेंगे 5310। कितना? 5310 याद रखेंगे। तो 5 से हमारा शुक्रवार, 3 से हमारा बुधवार, 1 से सोमवार और 0 से रविवार। इस तरह से अगर हम इसका कोड देखें तो 1 हो गया, शनि का हमने 6 और गुरुवार का हमारा कोड होता है, यहाँ से देख रहे हैं 4 होगा, और मंगलवार का कोड हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर मंगलवार का 2। तो 1642 अगर हमको याद रखा है, 1642 हम याद रखेंगे, तो इससे हम शताब्दी का, प्रथम शताब्दी का पहला दिन, दूसरी शताब्दी का पहला दिन, तीसरी शताब्दी का पहला दिन और चौथी शताब्दी का पहला दिन ज्ञात कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर किसी शताब्दी के अंतिम दिन क्या क्या हो सकते हैं? शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। और किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है? सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। ये हमारे शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी दिन हमारा जो है प्रथम दिन या अंतिम दिन इसके अलावा नहीं होगा। चलिए इसी पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है? अभी हमने याद रखा है कि 5310, 5 से हमने 5 का कोड क्या है? शुक्रवार। 3 किसका कोड है? बुधवार का। और 1 हमारा सोमवार है और 0 हमारा रविवार है। ये शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं, ये अंतिम दिन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो अंतिम दिन होगा। तो इसमें देख लें, क्या इसमें शनिवार आ रहा है? नहीं। मंगलवार आ रहा है? नहीं। सोमवार आ रहा है? सोमवार आ रहा है? हाँ आ रहा है। बृहस्पतिवार आ रहा है? नहीं। तो सोमवार किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है। ध्यान हमको ये भी रखना है, सोमवार प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। तो सोमवार ही ऐसा दिन है जो प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों हो सकता है शताब्दी का। तो हमारा सही आंसर क्या है? सोमवार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था? हमको एग्जैक्ट डे बताना है। तो इसके पहले हम जो है देख लें एग्जैक्ट डे कैसे निकालते हैं, उसका कोड क्या है, कैसे हम कोड याद करेंगे। तो हम चलते हैं जनवरी फरवरी की तरफ। हमको कोड याद रखना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहाँ पर हम लिख रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर हम 3-3 का ऐसे ही एक सर्किल बना लें तो हम कोड आसानी से याद कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 144, 025, 036 और हमारा 146। ये हमारा साधारण वर्ष के लिए है। साधारण वर्ष का कोड हमारा क्या हो जाएगा? 144, 025, 036, 146। इस तरह से अगर हम देखें अधिवर्ष के लिए सिर्फ हमारे 2 कोड बदलेंगे। जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा, बाकी सारे कोड वही रहते हैं। अब हम देख लें शताब्दी कोड हमारा क्या है। यहीं पर शताब्दी कोड देखें तो 16 से शुरू कर रहे हैं। 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया और 1900 हो गया। यहीं से रिपीट हो जाएगा। 2000 हो गया, 2100 हो गया, 2200 हो गया और 2300 हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ पर 1600 में 6 है, तो यहाँ 6 याद रखेंगे। 6 के बाद 4, 2 2 कम करते जाएंगे, 64, 20 और उसके बाद 2000 का कोड यहाँ शुरू हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2100 का 4 हो जाएगा और 22वीं शताब्दी का 2 हो जाएगा और 2300 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमको शताब्दी कोड याद रखना है।
ये हमारा माह कोड हो गया, शताब्दी कोड हो गया। अब हम दिन का कोड याद रख लें। दिन का कोड, दिन का कोड यहां पर हम रविवार को शून्य मान के चलेंगे। इसके पहले वाले में हमने जो है वहां पर, क्योंकि हम कोड से नहीं लगाए थे, वहां पर हमको एग्जैक्ट डे नहीं बताना था, हमको शताब्दी के लिए बात करना था। तो वहां हम विषम दिनों के अकॉर्डिंग जो है दिन ज्ञात करते किए थे इसके पहले वाले में। तो वहां हम विषम दिन 5 को हमने शुक्रवार मान के चला था, लेकिन यहाँ रविवार को हम शून्य मान के चलेंगे, सोमवार को 1, सोम को 1, मंगल को 2, मंगलवार का कोड हमारा है 2, बुधवार का 3, बुधवार का कोड 3 है, गुरुवार का 4 है, शुक्रवार का 1 मिनट यहां, चलिए दिन का हम कोड याद रखेंगे। यहाँ पर दिन का कोड हमारा रविवार से शुरू हो जाएगा और रविवार को 1 मान के चलेंगे। रवि 1 हो जाएगा, सोम हमारा 2 हो जाएगा, मंगलवार हमारा 3 हो जाएगा, बुध हमारा 4 हो जाएगा, गुरुवार हमारा 5 हो जाएगा, शुक्रवार 6 हो जाएगा और शनिवार हमारा हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। ये कोड हमको ध्यान रखना है। इसी कोड के अकॉर्डिंग हम जो है हम एग्जैक्ट डे बता पाएंगे। और हमको एक सूत्र याद रखना है। सूत्र क्या याद रखना है? सूत्र जो है दिनांक, पहले हम दिनांक रखेंगे प्लस शताब्दी। माह कोड हम याद रख लें, माह कोड आपको लिखवाया गया है, माह कोड प्लस शताब्दी कोड, शताब्दी कोड, शताब्दी कोड के बाद हम वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, वर्ष का अंतिम 2 अंक, और फिर हम वर्ष के अंतिम 2 अंक में, वर्ष के अंतिम 2 अंक में, 2 अंक में 4 से भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखेंगे। और इतना सब जोड़ने के बाद इसे हम 7 से भाग करके हम यहाँ पर विषम दिन निकालेंगे। जो विषम दिन आएगा यही हमारा कोड ही विषम दिन है। ध्यान रखना है, कोड ही विषम दिन है। जो विषम दिन आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम दिन बता देंगे। तो हमको ध्यान क्या रखना है? हमको ये माह कोड याद रखना है। माह कोड आप याद कर लीजिए, 144, 025, 036, 146 होता है। सिर्फ आदिवर्ष के लिए 0 और 3 इनको ध्यान रखना है। जनवरी और फरवरी का कोड बदलता है, बाकी सभी के कोड वही रहते हैं। और ये हमारा शताब्दी कोड है। शताब्दी कोड को याद रखिएगा। शताब्दी कोड 16 से शुरू कर रहे हैं। 1600, 1700, 1800, 1900, 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है, फिर 2000 का 6 हो जाएगा, 2100 का 4 है और 2200 का 2 है और 2300 का 0 है। ये हम याद कर लेंगे। उसके बाद फिर हम दिन कोड, यहाँ रविवार को हमने 1 मान के चला है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ एक्चुअली हम इसके अकॉर्डिंग कोड नहीं बताए थे, वहाँ विषम दिन के अकॉर्डिंग चले थे। तो वहाँ हम पहले ही ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी सन 1 को सोमवार माना गया है और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर बात किए थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज दूसरी है, वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर हम इस कोड के अकॉर्डिंग विषम दिन निकालेंगे और इस विषम दिन जो हमारा विषम दिन जो है हम इन कोड के अकॉर्डिंग बताएंगे। ठीक है, हम 7 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है, शेषफल ज्ञात करेंगे, यही शेषफल हमारा क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था? तो अभी आपने कोड याद रखा 144, 025, 036, 146। ये माह कोड है, ये हमारा माह कोड है। चलिए 1 जनवरी 2001 हमारा क्या है? साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो एक बार हम सूत्र फिर से लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। यहाँ पर सूत्र हमारा क्या है?
सबसे पहले हम दिनांक लिखेंगे, दिनांक लिखने के बाद हम माह कोड लिखेंगे, माह कोड लिखेंगे, माह कोड के बाद हम शताब्दी कोड लिखेंगे, शताब्दी कोड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, अंतिम 2 अंक लिखेंगे और वर्ष के अंतिम 2 अंक में, अंतिम 2 अंक में हम 4 से भाग करेंगे, भाग देने पर जो हमको भागफल प्राप्त होगा उसको लिखेंगे और सबको जोड़ने के बाद हम 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करने के बाद हम क्या करेंगे, शेषफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन था, यही निकालना है। तो हम सूत्र में रखें, दिनांक हमारा 1 हो गया, जनवरी का कोड ए है, 1 हो गया, ठीक है। शताब्दी कोड हम अभी आपको इसके पहले बताए थे कि 64 20 याद रखेंगे, ये 1600 है, फिर ये 1700 का कोड है, फिर 1800, फिर 1900 के बाद फिर हमारा 2000 यहाँ से रिपीट हो रहा है। क्योंकि 2000 बताना है, 2000 का शताब्दी कोड हमारा है कितना, 6 है, लिख दिए। वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक यहाँ पर क्या है, 01 है और 01 में हम 4 से भाग करेंगे तो भागफल हमको 0 प्राप्त होगा और इसमें 7 से भाग करेंगे, जोड़ लीजिए, 6 1 7 7 1 8 8 1 9, 9 में 7 से भाग करेंगे और यहाँ से भाग करने के बाद हम शेषफल ज्ञात करेंगे। तो 9 में 7 से भाग करने के बाद शेषफल हमको 2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और हम जानते हैं जो है दिन का कोड, रविवार 1 है, सोमवार हमारा 2 है, सोमवार हमारा 2 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा शेषफल 2 आया है, इसलिए हमारा दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो इस तरह से हम एग्जैक्ट डेट बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 जनवरी सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो पहले हम चेक कर लें, क्या 2000 ये हमारा जो है अधिवर्ष तो नहीं है। तो अधिवर्ष के लिए क्योंकि 2000 है, ये हमारा शताब्दी वर्ष है, ध्यान रखना हम क्या है, शताब्दी वर्ष है। और शताब्दी वर्ष में को अधिवर्ष ज्ञात करने के लिए हम 400 से भाग करते हैं, 400 से भाग करते हैं। 2000 में अगर हम 400 से भाग करेंगे तो देख रहे हैं यह 400 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा, यानी कि 2000 हमारा क्या है, अधिवर्ष है। तो अधिवर्ष है तो इसके लिए जनवरी का कोड हमारा 0 हो जाएगा, फरवरी का 3 होगा, बाकी 144 यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, 144 025 036 146, 144 हम इसलिए बोल रहे हैं, ये साधारण वर्ष के लिए है, इसी में से एक कम कर लेंगे तो हमको याद रहेगा, सिर्फ जनवरी फरवरी के लिए एक एक कम करना है, बाकी सबका कोड वही रहेगा। चलिए हम एग्जैक्ट डे निकालें, यहाँ पर 1 जनवरी सन 2000 का निकालना है। तो हम सबसे पहले दिनांक रखें, दिनांक रखने के बाद माह कोड, जनवरी का कोड हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम शताब्दी कोड आए, शताब्दी कोड 2000 का 6 हो गया, अभी इसके पहले जस्ट बताए थे क्वेश्चन में, 6 हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक है क्या, 00 है, इसमें 4 से भाग करेंगे 0 प्राप्त होगा और फिर इसे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने के बाद हम शेषफल ज्ञात करेंगे। शेषफल देख रहे हैं 6 1 7, शेषफल हमारा 0 आ गया और 0 किसका कोड है, शनिवार का कोड है, शनिवार का कोड है, यानी कि 1 जनवरी सन 2000 कौन सा दिन था, शनिवार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया जाए तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन होगा। तो हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, पहले हम क्या करें, 1 जनवरी 1910 का हम कोड ज्ञात कर लें। चलिए देखिए यहाँ पर दिनांक लिखेंगे, दिनांक ये हो गया, क्योंकि 1910 ये हमारा साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, इसलिए जनवरी का कोड 144 025 036 146। तो यहाँ जनवरी का कोड देख रहे हैं 1 है तो 1 रख दिए,
माह 1900 का शताब्दी कोड, अब इसके पहले जस्ट बताया गया था 64 20 ये 1600 1700 1800 1900, 1900 का हमारा शून्य हो गया। वर्ष का अंतिम तो अंक 10 हो गया, 10 में हम 4 से भाग करेंगे, भागफल ज्ञात करेंगे 4 से, तो 10 में हम 4 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, भागफल हमारा 2 आ जाएगा और इसमें 7 से भाग करके हम रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 10 2 12 2 14, रिमाइंडर हमारा शून्य आ गया और शून्य को हमने क्या मान लिया है, शुक्रवार मान लिया है। शुक्रवार को ध्यान रखना है, जो यहाँ कोड आएगा उसी को हम जो दिया गया दिन है वही मान लेंगे। अब इस तरह से हम 1 जनवरी 1901 का कोड निकालेंगे, तो 1 जनवरी 1 हो गया, जनवरी का कोड 1 हो गया, 1900 का शून्य हो गया, अंतिम 2 अंक 01 हो गया और इसमें 01 में हम 4 से भाग करेंगे, भागफल शून्य प्राप्त होगा और इसमें हम 7 से भाग करेंगे, तो यहाँ से हम रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो 1 2 3 रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ शून्य हो गया, शून्य के बाद यहीं से हम डिसाइड करेंगे दिन 1 2 3, तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार आ जाएगा, शनिवार के बाद रविवार आएगा और रविवार के बाद हमारा क्या आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा सोमवार हो जाएगा। यानी कि यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार था तो 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो हम कोड से अगर निकालेंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से निकाल लेंगे और गलत भी हमारे होने की संभावना नगण्य रहेगी। तो हम प्रयास ये करें कि कोड याद कर लें और इस कोड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1988 को स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1989 में वह किस दिन मनाया गया। ठीक है, यानी कि हमको 15 अगस्त 1988 का दिन दिया गया है और वह दिन हमारा क्या है, बुधवार है। तो सबसे पहले इसका हम कोड ज्ञात कर लें। एक 144 025 036 146। चूंकि अगस्त है तो हमारा जनवरी फरवरी दिया नहीं गया है, तो हम पहले वाले कोड से कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम ये नहीं देखेंगे अगर फरवरी के बाद का माह दिया गया है तो हमको अधिवर्ष ज्ञात करना जरूरी नहीं है। अधिवर्ष हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोड हमारा नहीं बदलेगा, तो अधिवर्ष ज्ञात करने में अपना समय हम नहीं गवाएंगे। चलिए हम लिखें, सीधे दिनांक लिखें और अगस्त का कोड यहाँ से लिख रहे हैं। यहाँ से जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त देख रहे हैं यहाँ पर 3 आ रहा है, अगस्त का कोड हमारा 3 हो गया। 1900 का शताब्दी कोड 0 हो गया। वर्ष का अंतिम 2 अंक हमारा कितना ले लेंगे, हम 88 ले लेंगे और इसी 88 में 4 से भाग करेंगे। तो ध्यान रखना है 88 में हम 4 से भाग करेंगे तो 2 बार गया 8 आ गया, कैंसिल हो गया 8 आ गया, फिर 2 बार गया, भागफल ही लिखेंगे, भागफल हमारा 22 आ गया और इसमें हम 7 से भाग करेंगे और यहाँ से हम रिमाइंडर ज्ञात करेंगे। तो हम यहीं से रिमाइंडर ज्ञात करें, 7 से भाग करेंगे, 7 दूना 14, 1 ज्यादा है प्लस 1 लिख लिए, 3 रहने दिए। यहाँ पर देख लिए 7 एकम 7 हो गया, 1 मिला और 8 मिला, 7 21, 7 21 माइनस 3 हो गया 18 और 3 21 हो गया और यहाँ पर हमारा +1 आ गया। तो देख रहे हैं, इसको जोड़ लीजिए, 3 से 3 हमारा कैंसिल हो गया, 1 1 हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर हम 2 ज्ञात कर लिए। इस तरह से अगर हम जोड़ कर निकालेंगे तो भी भाग करेंगे वही उतना आ जाएगा, चाहे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 88 में 22 जोड़ेंगे, 0 आ गया, 8 2 10, 1 11 हो गया और प्लस यहाँ पर देख रहे हैं 15 और 3 18 हो गया। टोटल मिला करके हमारा 128 हो गया और 128 में अगर हम 7 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 7 आ गया, 7 5 12 8 आ गया, 8 7 56, 56 आ गया, देखने से शेषफल 2 आ गया। तो हम ऐसे ही एग्जैक्ट ज्ञात कर लें, ज्यादा आसान हो जाएगा, पूरा जोड़ने में हम समय ना गवाएं। अब हमको निकालना क्या है, 15 अगस्त 1989 जो है का दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 देख रहे हैं, ये 2 जो है कोड ये बुधवार इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हम दिया भी गया है यहाँ पर बुधवार है।
तो इसलिए जो भी यहाँ रिमाइंडर आएगा उसी को दिया गया दिन हम मान लेंगे। अब इसका हम कोड निकालते हैं। बोलिए 15 का अगस्त का कोड अभी आपने देखा 3, 1900 का शताब्दी कोड 0 हो गया, और हम वर्ष का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, 89 लिखें। 89 में हम जो है 4 से भाग करेंगे, 89 में हम 4 से भाग करेंगे, 22 बार जाएगा, 8 हो गया, कैंसिल हो गया, 9 आ गया, 2 बार जाएगा 8, रिमाइंडर 1 आ गया। इस रिमाइंडर से हमसे कोई मतलब नहीं, हमको भागफल से मतलब है। भागफल हमने 22 लिख दिया और बटे 7 लिख दिया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम रिमाइंडर निकालेंगे। यहाँ से हमने डिवाइड किया, 7 दूना 14, 1 ज्यादा है प्लस 1 लिखिए, 3 को ऐसे रहने दें। यहाँ देखें 7 दूना 7 एकम 7, 19 मिला, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 19 और 2 21, 2 कम है तो -2 लिख दिए। यहाँ पर हमने +1 लिख दिया। देख रहे हैं यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से रिमाइंडर हमारा 3 मिल गया। तो 2 हमारा बुधवार है, 2 हमारा क्या दिया गया है, बुधवार। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार। गुरुवार हो जाएगा, यानी कि हमारा 15 अगस्त 1989 का जो दिन होगा वह क्या होगा, गुरुवार होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हमारा 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया जाए तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं मार्च का महीना ए भी है, मार्च का महीना ए भी है, 20 और 21 एक दिन का अंतर है। यहाँ पर अगला दिन पूछा जा रहा है, तो हम क्या करें, देख लें कि इनके वर्षों में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है। वो तो 1999 में से हम क्या करें, 1599 घटा दें, 1599 घटा दें, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 0 आ गया 4, 400 वर्ष का अंतर हो गया। और 400 वर्ष में हमारे विषम दिन कितने होते हैं, 0 होते हैं। विषम दिन हमारा 0 होता है, यानी कि 20 मार्च 1599 को भी वही दिन होगा जो 20 मार्च 1999 को है। देखिए 20 मार्च 1599 को दिन हमारा वो क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, 21 मार्च का दिन। तो 20 मार्च में के बाद 21 आता है, यानी कि सोमवार में हम एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। यानी कि 21 मार्च 1599 का जो दिन होगा वह मंगलवार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था, बताइए किस तारीख को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। तो हमको इसमें ये वर्ष माह और दिन जोड़ना है। तो सबसे पहले हम वर्ष लिखते हैं, वर्ष के बाद माह लिखते हैं, माह के बाद हम दिन लिखेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 19 तारीख को नवंबर 11वां महीना हो जाएगा और 1981 लिख लिए। इसी में हमको जोड़ना है 24 वर्ष 3 माह 15 दिन जोड़ना है। तो जोड़ लीजिए, अभी हम सीधे सीधे जोड़ रहे हैं। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 और 3 34 दिन, और इसको जोड़ लेंगे, ये 14 हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़िए 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करें, इसको पहले हटाएं। इस 14 माह को वर्ष और माह में बदल रहे हैं, तो 1 वर्ष 2 माह हो जाएगा, और 1 उठा के हम इसी में जोड़ देंगे, 1 वर्ष 2 माह। तो यहाँ पर 2000 कितना आ गया, 6 आ गया, और यहाँ पर 34। देख रहे हैं फरवरी, यहाँ पर फरवरी आया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर दिन लिखेंगे, यानी कि इसमें से हम 28 घटाएंगे और 28 घटा करके 1 माह इसी में जोड़ेंगे, क्योंकि 34 दिन का महीना तो होता नहीं है, इसलिए हम इसको माह और दिन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 34 में से अगर हम 28 घटा देंगे 6 आ जाएगा, यानी कि 1 माह 6 दिन, और 1 माह 6 दिन, तो एक हम इसी में ऐड कर लेंगे, तो 2006 हो गया, 2 में 1 ऐड कर लेंगे, 3 आ जाएगा, यानी कि 6 मार्च 2006 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा, 6 मार्च 2006 को वह 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। हमारा सही विकल्प बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राम रमेश से 178 दिन बड़ा है,
यदि रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ तो राम का जन्म किस दिन हुआ? क्वेश्चन को हमको ध्यान से पढ़ना है। राम रमेश से 178 दिन बड़ा है। राम बड़ा है किससे? रमेश से। कितना दिन बड़ा है? 178 दिन बड़ा है। तो हम यहां से विषम दिन निकाल लें, 7 से भाग कर लें। 7 दूना 14 हो गया और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 3 आ गया और 8, 7 बचे 35 हो गया। यहां से 35 हो गया, हमारा रिमाइंडर 3 आ गया, शेषफल हमारा 3 आ गया। क्योंकि राम बड़ा है रमेश से, इसलिए राम का जन्म पहले हुआ था। राम का जन्म पहले हुआ होगा और रमेश का बाद में। तो हम क्या करेंगे, रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ है तो मंगलवार में से हम 3 दिन क्या करेंगे, घटा देंगे। तो मंगलवार के 3 दिन पहले वाला दिन हम देख ले कौन सा हो जाएगा। मंगलवार के पहले क्या आ जाएगा? सोमवार। सोमवार के पहले रविवार। रविवार के पहले हमारा शनिवार हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। यानी कि वो किस दिन पैदा हुआ था? शनिवार को पैदा हुआ था। और शनिवार में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो मंगलवार मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। यहां पर महेश बड़ा है। महेश बड़ा है किससे? श्याम से। कितने दिन? 200 दिन बड़ा है। तो हम पहले विषम दिन निकाल लें। 200 में 7 से भाग कर लें। 7 दूना 14 हो गया, 6 शून्य हो गया, 7 8 56 हो गया, यानी कि 4 आ गया। विषम दिन हमारा 4 आ गया। और हम देख रहे हैं यहाँ पर महेश श्याम से 200 दिन बड़ा है। महेश का जन्म सोमवार को हुआ है। कब हुआ है? सोमवार को। तो महेश के जन्म के बाद श्याम का जन्म हुआ है, इसलिए हम सोमवार में 4 ऐड कर देंगे। सोमवार में 4 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा मंगलवार। हमारा मंगलवार हो गया। मंगल के बाद बुधवार हो जाएगा। बुधवार के बाद हमारा गुरुवार आ जाएगा और गुरुवार के बाद हमारा शुक्रवार आ जाएगा। यानी कि महेश जो है, महेश का जन्म अगर सोमवार को हुआ था तो श्याम का जन्म कब होगा? शुक्रवार को। इसका सही आंसर हमारा क्या है? शुक्रवार है। यहाँ हमको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बाद में पैदा हुआ है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर इसके वाले क्वेश्चन में वो पहले पैदा हुआ था, इसलिए हम वहां पर घटाए थे। धन्यवाद।